Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10th का 6 चैप्टर प्रोग्रेशन के सेकंड एक्सरसाइज 6.2। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 एंड इंट्रोडक्शन वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज पहले जाके वो देख लो, तो आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर 6.2 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पर देखो हमें ऑलरेडी फर्स्ट टर्म दे दिया गया है एपी का, कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, nth टर्म दे दिया गया है, ए एन हमें दे दिया गया है। हमें फाइंड करना है जो भी मिसिंग टर्म है यहाँ पे, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले का प्रोग्रेशन कैसे निकल कर आएगा। फर्स्ट टर्म 7 है, ठीक है, तो 7 के बाद ऐसे आते जाएगा। एन है कितने टर्म्स है टोटल, 8 टर्म्स है इस एपी में, तो 7 फिर समझो ऐसे ही आते आते 8 टर्म्स है इस एपी में, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस डी हमें दे दिया गया है 3। हमें फाइंड करना है ए एन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने देखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो ए एन यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ए है हमारा 7 प्लस एन हमें दे दिया गया है ऑलरेडी 8 माइनस वन इंटू डी हमें दे दिया गया है 3। तो 7 प्लस 8 माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, जो कि हमें आ जाएगा 28। तो ए एन क्या है हमारा यहाँ से 28। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ए दे दिया गया है, एन दे दिया गया है, ए एन दे दिया गया है, हमें निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए देखो अगेन ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे। ए एन हमें 0 दे दिया गया है, ए हमारा -18 प्लस एन माइनस वन यानी 10 है हमारा एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमें, देखो -18 प्लस 9d, 10 माइनस वन हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 0। तो 9d इज इक्वल टू 18 आ जाएगा प्लस 18, यहाँ पर है -18 आ जाएगा प्लस 18। d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 18/9 जो कि है 2। तो 2 हो गया है यहाँ पर हमारा d कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, चलो ए हमें दे दिया गया है, हमें फाइंड करना है। डी हमें दे दिया गया है -3 एंड एन हमें दे दिया गया है 18, ए एन हमें दे दिया गया है -5। अगेन ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में हमें सब्सटीट्यूट करना है। ए एन -5 है, ए हमें फाइंड करना है, प्लस एन है 18 माइनस वन इंटू डी है हमारा -3। तो क्या आ जाएगा यहाँ से -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा 17 इंटू -3। तो यहाँ से आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू ए माइनस 17 इंटू 3, देखो क्या हो जाएगा 51। तो -51 यहाँ पर हमें आ गया। तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -5 प्लस 51, तो आ जाएगा यहाँ से हमें 40 और 46 हमें आ जाएगा यहाँ पर। तो a की वैल्यू हमें आ गई 46। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ए हमें दे दिया गया है -18.9, डी दे दिया गया है 2.5 एंड एन दे दिया गया है 0। ए एन हमें सॉरी एन हमें फाइंड करना है, ए एन हमें दे दिया गया है 3.6। तो फॉर्मूला देखो अगेन, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमें 3.6 इज इक्वल्स टू ए है हमारा -18.9, एन माइनस वन ही हम लेंगे, डी हमारा है 2.5। तो यहाँ से देखो डेसिमल में फ्रैक्शन में अगर लिखो 36/10 इज इक्वल्स टू -189/10। ए प्लस आना चाहिए यहाँ पर, तो प्लस देखो 2
25/10 इंटू एन, देखो ये इससे मल्टीप्लाई करा हमने, -25/10, ये इससे मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया हमें। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, -189 माइनस 25 क्या हो जाएगा, देखो 189 प्लस 25 हमें क्या आ जाएगा, 14, 11, 214 हमें आ गया यहाँ पर। 36/10 इज इक्वल्स टू माइनस ये एंड ये अगर मैं कर लूँ तो -214/10 प्लस 25/10 से यहाँ भेज दो तो 36/10 प्लस 214/10 इज इक्वल्स टू 25/10 एन आ जाएगा हमें। डी है हमारा 0 एंड एन है हमारा 105। अब डी 0 है तो आपको ऑलरेडी मालूम हो गया रहेगा कि ए एन क्या निकल कर आएगा, ए एन हमें फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए है हमारा 3.5 प्लस एन है हमारा 0 माइनस 1 इंटू डी, तो इज इक्वल्स टू 3.5। डी डी हमारा है 0, सॉरी सॉरी सॉरी, एन है हमारा 105 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 0। तो यहाँ से ए एन क्या आ जाएगा हमें 3.5 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 0, तो ए एन हमें आ गया 3.5। तो यहाँ पर क्या आएगा 3.5। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी 10, 7। देखो एपी हमारी है 10, 7, 4 सो। तो अब 30th टर्म यानी एन हमारा 30 है, हमें फाइंड करना है कौन सा क्या टर्म है, यानी ए एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, 30 एन 30 है हमारा, हमें ए एन निकालना है। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 जो कि A2 ये A1 A2, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा 4 माइनस 7, ठीक है, जो कि हो जाएगा यहाँ पर -3। ठीक है, -3 है हमारा डिफरेंस डी। ए हमारा है यहाँ पर 10, ए हमारा है 10, तो अब हमें फाइंड करना है ए एन। ठीक है, तो ए एन क्या आ जाएगा यहाँ से, ए 10 प्लस एन माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 इंटू -3। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 10 प्लस 30 माइनस 1 हो जाएगा 29 इंटू -3। तो 29 इंटू 3 क्या आ जाएगा 87। तो ए एन यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 10 माइनस 87 जो कि है -77। तो ए एन हमारा यहाँ पर आ गया -77। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 11th टर्म ऑफ द एपी -3 माइनस 1/2 एंड 2 सो ऑन। इसका हमें फाइंड करना है 11th टर्म, तो एन हो गया 11, ए एन हमें फाइंड करना है। डी हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, देखो A1 माइनस ए जो कि है -1/2 माइनस ऑफ -3 आ जाएगा, ये ए है ये A1 है, तो क्या आ जाएगा -1/2 प्लस 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूँ तो -1 प्लस 6/2 जो कि हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो डी निकल कर आ गया 5/2। तो अब यहाँ से देखो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ए एन हमें फाइंड करना है, ए है हमारा -3 प्लस एन माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 5/2। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो -3 प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 1 जा 2 5 जा हो जाएगा, तो आएगा -3 प्लस 5 इंटू 5 आ जाएगा 25। तो ए एन यहाँ से हमें निकल कर आ गया 22। तो 11th टर्म क्या हो गया इस एपी का 22। नेक्स्ट देखते हैं,
अब यहाँ पर हमें A1 दे दिया क्या है, A3 दे दिया क्या है, A2 फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या है देखो, इसकी सीरीज कैसा निकल कर आ जाएगी, फर्स्ट फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म A1 हमें दे दिया गया है 2, एंड थर्ड टर्म A3 हमें दे दिया गया है 26, एंड सॉरी सेकेंड टर्म हमें, हाँ देखो ये A है ये A1 है, A2 हमें फाइंड करना है जो कि हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, A2 हमें फाइंड करना है, एंड A3 हमें दे दिया गया है 26। तो ऐसी हमारी आएगी ये प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है A2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A1 इज इक्वल्स टू 2, A3 इज इक्वल्स टू 26, हमें फाइंड करना है A2। तो देखो यहाँ पर इसका प्रोग्रेशन कैसे निकल कर आएगा, फर्स्ट टर्म A1 है 2, देन सेकेंड टर्म A2 हमें फाइंड करना है, थर्ड टर्म A3 है हमारा 26। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब ये थर्ड टर्म है, तो यहाँ पर पहले तो A हमारा है 2। ठीक है, A1 या A2 ही है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है हमारा 2 इस एपी में। ठीक है, अब हमें डी निकालना है। डी अब निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो हम A2 माइनस A1 अगर हम करें तो यहाँ पर देखो वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि देखो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, हमें A2 माइनस 2 आएगा, जो कि डिफरेंस मुझे चाहिए, एक एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो ये तो मैं ले नहीं सकती टी के लिए, तो मुझे क्या करना होगा, देखो A प्लस 2D हमें दे दिया गया है 26। ठीक है, A प्लस 2D दे दिया गया है 26, A की वैल्यू है 2 प्लस 2D है 26। तो 2D यहाँ से क्या आ जाएगा, 26 माइनस 2, तो जो कि हो जाएगा 2D इज इक्वल्स टू 24। D की वैल्यू आ जाएगी 24/2, 2 वन जा 2, 12 जा, तो D की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है A2। A2 फाइंड करने के लिए देखो A2 का क्या आएगा, A प्लस डी यहाँ पर आएगा A2 का। ठीक है, ये A है, ये A प्लस डी होगा, ये A प्लस 2D होगा, तो ऐसे ही जाते जाएगा। तो ए प्लस डी आएगा A2 का, तो A2 इज इक्वल्स टू A है हमारा 2 प्लस डी हमें आ गया 12, तो आ गया आंसर 14। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पर A1 हमें नहीं दे दिया गया है, तो A1 निकालना है, A2 दे दिया गया है 13, A3 हमें निकालना है, A4 हमें दे दिया गया है 3। तो ऐसी आएगी हमारी एपी। अब यहाँ पर देखो, अब अगर मुझे डी निकालना है यहाँ पर, तो मुझे फर्स्ट टर्म ही नहीं देंगे। देखो डी निकालना, अगर मैं ए प्लस, देखो यहाँ पर हमें A2 दे दिया गया है, तो A प्लस डी हमें दे दिया गया है 13। तो अब यहाँ पर मेरे पास A1 ही नहीं है, फर्स्ट टर्म ही नहीं है, तो मैं कैसे फाइंड करूँ हमारा डी कैसे फाइंड करूंगी मैं। तो A प्लस डी हमारा यहाँ पर 13 है, एंड देखो ये A है, ये A प्लस डी है, ये A प्लस 2D, ये A प्लस 3D। तो A प्लस 3D हमें क्या दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन ले लू मैं, ये सेकेंड इक्वेशन ले लो। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, 1 माइनस 2 अगर मैं करूँ, तो क्या आएगा, देखो A प्लस डी माइनस A माइनस 3D इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 मुझे यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब ये A कैंसिल हो जाएगा, D माइनस 3D आ जाएगा मुझे माइनस 2D इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 मुझे यहाँ पर आ जाएगा 10। तो D यहाँ से आएगा 10 माइनस 2, 2 वन जा 2, 5 जा, D मुझे आ गया -5। ठीक है, D की वैल्यू निकल कर आ गई। अब A निकालना है, यहाँ से A प्लस डी है हमारा 13। ठीक है, डी है हमारा यहाँ पर -5 इज इक्वल्स टू 13, तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13 प्लस 5, जो कि हो जाएगा 18। तो A की वैल्यू हमें आ गई यहाँ पर 18। अब हमें फाइंड करना है A1 एंड A3। तो A1 ही हमारा 18 आ गया, हमें A3 फाइंड करना है, तो आएगा A प्लस 2D। तो A है हमारा 18 प्लस 2 इंटू डी है हमारा -5, तो 18 प्लस 5 2 ज़ा 10 माइनस 10, तो
-10 हमें आ जाएगा आंसर एज 8। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। A1 है हमारा 5, A4 है हमारा 9 1/2, फाइंड A2 एंड A3 हमें फाइंड करना है। तो पहले देखो इसका प्रोग्रेशन कैसा आएगा। A1 दे दिया गया है 5, ठीक है, A2 हमें फाइंड करना है, A3 हमें फाइंड करना है एंड A4 हमें दे दिया गया है 9 1/2। ठीक है, ऐसा प्रोग्रेशन आएगा। अब 9 1/2 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 9 2 18, 18 प्लस 1 हो जाएगा 19/2। तो कैसा आएगा ये प्रोग्रेशन, 5 A2 A3 19/2। ठीक है, ऐसा हमें आ गया। अब यहाँ पर पहले देखो हमें A1 ऑलरेडी फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो A4 हमें दे दिया गया है 9 1/2। A4 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 3D जो कि है 19/2। ठीक है, ए हमें यहाँ पर है 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। 3D यहाँ से आ जाएगा 19/2 माइनस 5, तो 3D आ जाएगा 19 माइनस 10/2। तो क्या आएगा यहाँ पर, 3D इज इक्वल टू 9/2 हमें आएगा। D यहाँ से आएगा 9/2 इंटू 3। यहाँ पर और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर जाके डिवीजन में आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 जा 9, तो डी हमें आ गया 3/2। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर 3/2 आ गई। अब नेक्स्ट हमें A2 निकालना है, तो A2 आ जाएगा A प्लस डी। तो A है हमारा यहाँ पर 5 प्लस डी है हमारा 3/2 जो कि हो जाएगा 10 प्लस 3/2 जो कि है 13/2। देन वैसे यहाँ पर देखो A3 क्या आ जाएगा, A प्लस 2D, तो जो कि हो जाएगा A है हमारा 5 प्लस 2 इंटू डी है हमारा 3/2। 2 एंड 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 हमें आ जाएगा 8। तो A3 है हमारा 8। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो A1 हमें दे दिया गया है -4, A6 दे दिया गया है 6, फाइंड A2 A3 A4 A5। तो अगेन यहाँ पर प्रोग्रेशन पहले कैसे आएगी, देखो A1 है हमारा -4, देन A2 A3 A4 A5, देन A6 है हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ से देखो D क्या निकल कर आ जाएगा, A प्लस डी, सॉरी A हमें ऑलरेडी दे दिया गया है, ए हमें दे दिया गया है -4। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए है ये A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, तो A प्लस 5D यहाँ पर हमें आ जाएगा। ठीक है, 6 A प्लस 5D हमें दे दिया गया है ऑलरेडी 6। ठीक है, A है हमारा -4 प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6, तो 5D आ जाएगा 6 प्लस 4 जो कि है D आ जाएगा 10/5, 5 1 जा 5 2 जा, तो हमें आ गया D एस 2। ठीक है, D2 आ गया। अब हमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म जो कि A प्लस डी इज इक्वल्स टू A2 आएगा। तो A है हमारा -4 प्लस D है हमारा 2, तो आ जाएगा -2। ठीक है, देन A प्लस 2D है हमारा A3, तो A है हमारा -4 प्लस 2 इंटू डी है हमारा 2, तो -4 प्लस 4 आ जाएगा 0। ठीक है, A प्लस 3D है हमारा A A A4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A है हमारा -4 प्लस 3 इंटू डी है हमारा 2, तो -4 प्लस 6 हमें आ जाएगा +2 आ जाएगा। देन A प्लस 4D है हमारा A5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -4 प्लस 4 इंटू 2, तो -4 प्लस 4 2 जा 8 हमें आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वैल्यूज। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, नेक्स्ट प्रोग्रेशन क्या आ गया, -4 A2 हमें आया -2, देन A3 हमें आया 0, देन +2, देन 4, देन 6। तो ये है हमारी प्रोग्रेशन।
नेक्स्ट देखते हैं, A2 हमें दे दिया गया है 38, A6 दे दिया गया है -22, फाइंड करना है A1, A3, A4, A5। तो देखो A2 यानी A प्लस डी हमें दे दिया गया है 38 एंड A6 यानी A प्लस 5D हमें दे दिया गया है -22। तो प्रोग्रेशन कैसी आएगी इसकी, देखो A1, A2 दे दिया गया है 38, A3, A4, A5 एंड A6 हमें दे दिया गया है -22। तो ऐसे आएगा इसका प्रोग्रेशन। तो A प्लस डी, हम देखो क्या आएगा हमें, ये A है, ये A प्लस डी है, ये A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। तो A प्लस 5D हमें दे दिया गया है -22। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, देखो A प्लस डी माइनस A माइनस 5D इज इक्वल टू 38 माइनस ऑफ -22। ठीक है, -22 है ना यहाँ पर, तो प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, D माइनस 5D हो जाएगा -4D इज इक्वल्स टू 38 प्लस 22, यहाँ पर आ जाएगा देखो 60। तो 60 यहाँ पर आ गया, तो D की वैल्यू आ जाएगी 60/-4 जो कि हो जाएगा 15। तो 15 यहाँ पर हमें आ गया आंसर -15, सॉरी -15 आ गया हमारा डिफरेंस। अब देखो यहाँ से ए क्या आ जाएगा हमारा, ए हमारा आएगा, देखो A प्लस डी है A, तो A हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा A, सॉरी देखो यहाँ पर हमें A प्लस डी दे दिया गया है 38 है, तो A हमें फाइंड करना है, D हमें आया -15 जो कि है 38, तो A -15 है 38, तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 38 प्लस 15 जो कि हो जाएगा 53। तो A की वैल्यू आ गई 53। ठीक है, तो A है 53। अब A प्लस डी हमें ऑल 38 दे दिया गया है, तो देखो A प्लस 2D, A3 हमें फाइंड करना है, A प्लस 2D है, तो A है 53 प्लस 2 इंटू डी है -15, तो 53 -15 इंटू 2 हो जाएगा 30, तो 53 -30 हो जाएगा 23। ठीक है, तो 23 हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो A4 हमें फाइंड करना है जो कि है A प्लस 3D, तो A है हमारा 53 प्लस 3 इंटू डी है हमारा -15, तो 15 इंटू 3 यहाँ पर क्या आएगा, देखो 45 आएगा, तो 53 -45 जो कि हो जाएगा 53 -45 हमें आ जाएगा 8। तो 8 है हमारा यहाँ पे आंसर। देन A5 हमें फाइंड करना है जो कि है A प्लस 4D, तो A है हमारा 53 प्लस 4 इंटू -15 जो कि हो जाएगा 53 -60 जो कि आ जाएगा हमें -7। तो ये है हमारा A5। तो यहाँ से प्रोग्रेशन कैसे आ जाएगी, देखो A1 हमें निकल कर आया 53, ठीक है, देन A2 हमें क्या आया यहाँ पर, देखो A2 हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 38, देन A3 हमें निकल कर आया 23, देन A4 हमें आया 8, देन A5 हमें आया -7 एंड A6 हमें ऑलरेडी दे दिया गया था -22। नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो देखो AP क्या दे दिया गया हमें, 3, 8, 13, 18 सो ऑन, ये हमें दे दिया गया है AP। अब हमें फाइंड करना है कि 78 कौन सा टर्म है, यानी हमें N फाइंड करना है। AN हमें दे दिया गया है 78, ठीक है, A है हमारा 3, D क्या आएगा, देखो A1 माइनस A जो कि है 8 -3 जो कि हमें आ जाएगा 5। ठीक है, तो D है हमारा 5। अब यहाँ से देखो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N -1 इंटू डी में हम लेंगे। ठीक है,
तो ए एन हमें दे दिया गया ऑलरेडी 78। 78 इज इक्वल्स टू ए हमें मालूम है 3 प्लस एन माइनस 1, एन हमें फाइंड करना है, डी है हमारा 5। तो 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 5। तो माइनस प्लस 3 माइनस 5 हो जाएगा 78 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 2। तो 78 प्लस 2 आ जाएगा 5n, तो 80 आ जाएगा 5n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 80/5, 5 वन जा 5 16 जा 80, तो n की वैल्यू हमें आ गई 16। नेक्स्ट देखते हैं। तो यानी यहाँ पर 16th टर्म, ये एपी की 16th टर्म, यानी फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 8 है, देन थर्ड टर्म 18 है, फोर्थ टर्म सॉरी थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18। तो ऐसे ही जाते जाते 16th टर्म जो हमारी आएगी वो रहेगी 78। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो अब यहाँ पर एपी दे दिया गया है, कितने टर्म्स है हमें फाइंड करना है इस एपी में। देखो फर्स्ट है 7, 13, 19 सो ऑन अप टू 205। तो 205 हो जाएगा हमारा ए एन, जो कि है 205। ठीक है, एन हमें फाइंड करना है, यानी कितने टर्म्स है इस एपी में। ए हमें दे दिया गया है 7, डी हमारा क्या होगा, देखो 13 माइनस 7 होगा, जो कि है 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, एपी 20, देखो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 205 इज इक्वल्स टू ए है हमारा 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 6। तो 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6n माइनस 6। तो यहाँ से 205 आ जाएगा, 6n प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 6 हो जाएगा 1। तो 205 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6n हमें आ जाएगा। तो 204 इज इक्वल्स टू 6n आ गया, n की वैल्यू आ जाएगी 204/6। तो 6 1 जा 6 3 जा 18, देन 6 4 जा 24। तो 34 हमें आ गई n की वैल्यू। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें 18 15 1/2 13 सो ऑन अप टू माइनस 47। तो देखो यहाँ पर पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करोगे तो 2 जा 30, 30 प्लस 1 आ जाएगा 31। तो 18 31/2 13 सो ऑन अप टू माइनस 47। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए है हमारा 18। ठीक है, एन है हमारा, हमें फाइंड करना है एन। ए एन है हमारा -47, यहाँ से -47। एंड डी क्या आ जाएगा, देखो 31/2 माइनस 18 आएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 हमें आ जाएगा 13। 18 इंटू 2 क्या आ जाएगा, तो 36 यहाँ पर हमें आएगा। तो बच जाए क्या आएगा यहाँ पर, देखो 31 31 माइनस 36/2 हमें आएगा, जो कि है -4/2। 2 1 जा 2 2 जा आ गया -2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर डी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर -5 आएगा एक्चुअली। हाँ, -5/2 है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है। ए एन है हमारा -47, ए है हमारा 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा -5/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, -47 इज इक्वल्स टू 18 -5/2n प्लस, देखो ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर +5/2। ठीक है, तो यहाँ से -47 इज इक्वल्स टू
18 प्लस 5/2 माइनस 5/2 n आएगा। तो 18 प्लस 5/2 क्या हो जाएगा, देखो -47 इज इक्वल्स टू 18 टू सा 36 माइनस 5/2 माइनस 5/2 n। तो -47 इज इक्वल्स टू 36 माइनस 5 हो जाएगा 31/2 माइनस 5/2 n। तो यहाँ पर अगर मैं भेज दूँ तो -47 माइनस 31/2 इज इक्वल्स टू -5/2 n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 47 इंटू टू आ जाएगा, देखो 14 टू 4 सा 8 9 94 -94 -31/2 इज इक्वल्स टू -5/2 n। तो 94 प्लस 31 क्या आ जाएगा 5 125। तो -125/2 इज इक्वल्स टू -5/2 n यहाँ पर आएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड भेज दो तो 125/2 इंटू 2/5 इज इक्वल्स टू n हमें यहाँ पर आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 and 2 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो n की वैल्यू हमें आ गई 25। तो कितने टर्म्स है इस प्रोग्रेशन में 25 टर्म्स है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी सो एंड सो। तो एपी दे दिया गया है हमें 11 8 5 2 सो ऑन। ठीक है, अब इसमें -150 टर्म है क्या नहीं हमें देखना है। तो ए एन -150 हमें दे दिया गया है। देखो यहाँ पर आप समझ लो पहले कि अगर हमें टर्म दे दिया गया है एंड हमें फाइंड करना है कि वो कहाँ पर आता है एपी में, तो वो टर्म हमारा हो जाएगा ए एन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 150 नंबर ही हमें दे दिया गया है, हमें फाइंड करना है कि ये एपी में वो कब आएगा। तो -150 हमारा ए एन हो गया। वही अगर हमें दे दिया गया है कि 30 टर्म्स है इस एपी में, हमें फाइंड करना है 30th टर्म, तो तब 30 जो हमारा होगा वो होगा हमारा एन, एंड जो 30th टर्म हमें निकल कर आ जाएगा वो हमारा होगा ए। तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि वो क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि ये जो हमारा नंबर दे दिया गया है वो ए एन है या एन है। अगर आप एन को -150 ले लोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। एन हमें फाइंड करना है एक्चुअली, यहाँ पर ए एन है हमारा -150। ठीक है, ए है हमारा 11 एंड डी यहाँ से आएगा 8 माइनस 11। ठीक है, जो कि है -3। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला यूज करना है हमें। ए एन है -150 प्लस ए है हमारा इज इक्वल्स टू ए है हमारा 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा -3। तो -150 इज इक्वल्स टू 11 -3n प्लस 3। तो -150 हो जाएगा, 11 प्लस 3 हमें आ जाएगा 14 -3n। ठीक है, तो यहाँ से -150 -14 इज इक्वल्स टू -3n। ठीक है, तो 150 प्लस 14 यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो -164 इज इक्वल्स टू -3n आएगा। माइनस माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आएगी 164/3, 3 1 जा। तो यहाँ पर देखो 3 से कैंसिल होता नहीं है, 164 3 के टेबल में आता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 164/3 अगर मैं करूँ तो कैंसिल नहीं हो रहा, प्रॉपर हमें आंसर नहीं आ रहा। प्रॉपर आंसर ही हमें आ गया। अब समझो यहाँ पर मुझे आता था, अगर सपोज मैं समझ लूं मुझे आ गया यहाँ पर 30, तो तब मुझे मालूम होगा कि यहाँ पर इस एपी में 30th टर्म पे 150 आएगा। ठीक है, 30th टर्म पे 150 आएगा। ठीक है, मगर अब यहाँ पर क्योंकि हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर नहीं आ रही, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, तो फ्रैक्शन में अगर आंसर है तो यानी -150 जो है इस प्रोग्रेशन में नहीं आता। तो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, ये एपी का टर्म -150 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 60th टर्म इज 73। तो देखो यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि 11th टर्म हमारी है
38 यानी A11 है हमारा 38 एंड 60th टर्म है हमारा 73 यानी A16 है हमारा 73। अब हमें फाइंड करना है 31st टर्म। ठीक है, तो अब पहले कैसा करना है, देखो A11 को हम कैसा लिखेंगे, A11 हो जाएगा A प्लस 10D। ऐसे ही होगा ना, देखो 10th, देखो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमें देखा था कैसे करते हैं हम। तो A प्लस 10D यहाँ पर आएगा। अगर आपको ये समझना है कैसे आएगा, तो A11 देखो यहाँ पर है, N है हमारा यहाँ पर 11। तो इसे अगर मैं फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूँ, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर कैसे आएगा, देखो A प्लस N है हमारा 11 माइनस 1 इंटू डी, जो कि हो जाएगा A प्लस 10D। तो वैसे ही हमें A11 आ गया A प्लस 10D। ठीक है, एंड A16 क्या आएगा, वैसे ही A प्लस 16 माइनस 1 15D। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब 1 माइनस 2 अगर मैं करूं तो क्या होगा, देखो A प्लस 10D माइनस ऑफ A प्लस 15 इज इक्वल्स टू, हमें दे दिया क्या है कि A11 है हमारा 38 माइनस A16 है हमारा 73, तो ऐसा आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो A प्लस 10D माइनस A माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी माइनस 15D आएगा, यहाँ पर भी D आएगा, इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38 क्या आएगा यहाँ पर, देखो 5, यहाँ पर माइनस 35 हमें यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट देखो प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, प्लस 10D माइनस 15D हो जाएगा, माइनस 5D इज इक्वल्स टू माइनस 35, माइनस और माइनस कैंसिल, D की वैल्यू आ जाएगी 35/5 जो कि है 7। तो D हमारा आ गया यहाँ पर 7। अब हमें फाइंड करना है 31st टर्म। तो 31st टर्म के लिए हमें पहले A फाइंड करना है। ठीक है, तो A फाइंड करने के लिए हम किसी में भी सब्स्टिट्यूट करें, A प्लस 10D है हमारा 11th टर्म 38। ठीक है, तो A प्लस 10 इंटू डी है हमारा 7 इज इक्वल्स टू 38। A प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो A की वैल्यू यहाँ पर आ गई 38 माइनस 70 जो कि है 62, सॉरी 32। 32 है हमारी, माइनस 32 है हमारी A की वैल्यू। ठीक है, तो अब A आ गया हमारा, D आ गया हमारा, देखो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, A आ गया हमारा माइनस 32, D आ गया हमारा प्लस 7, N हमें फाइंड करना है कौन सा टर्म, 31st टर्म हमें फाइंड करना है, तो N हमारा हो गया 31। अब A31 क्या हो जाएगा, यहाँ से A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जो कि हो जाएगा ए है हमारा माइनस 32 प्लस N 31 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 7। तो माइनस 32, अब 31 इंटू 7 आ जाएगा, देखो क्या आएगा 217, तो प्लस 217 माइनस 7, तो सॉरी ऐसे नहीं करते, प्लस 31 माइनस 30 हो जाएगा, 31 माइनस 1 हो जाएगा 30 इंटू 7, तो माइनस 32, 30 इंटू 7 हो जाएगा 210, तो 210 माइनस 32 हमें क्या आएगा, देखो 78। तो A31 31st टर्म क्या है हमारे AP का 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if third term and ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, find the term of the AP, which term of this AP is 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A3 दे दिया गया है 4
एंड A9 हमें दे दिया गया है -8। तो A3 को हम कैसे लिखेंगे, A+2D हमें दे दिया गया है 4, A+9 को हम लिखेंगे 8D हमें दे दिया गया है -8। तो अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस करो 1 - 2, A+2D -A -8D इज इक्वल्स टू 4 -8, ठीक है। +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, +2D -8D यहाँ पर क्या आ जाएगा -6D इज इक्वल्स टू 4 + 8 हो जाएगा 12। तो D की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12/-6 जो कि है -2। तो D आ गया -2। A हमें निकालना है, A+2D हमें मालूम है 4, तो A+2 इंटू D हमें आया -2 इज इक्वल्स टू 4। तो A-4 इज इक्वल्स टू 4। A की वैल्यू हमें आ गई 4 + 4 जो कि है 8, ठीक है। A निकल कर आ गया, D निकल कर आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए टर्म इन दिस AP इज 0। तो 0 यानी AN हमारा यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। AN 0 हो गया, N हमें निकालना है, D है हमारा -2, A है हमारा 8। तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, AN इज इक्वल्स टू A + N-1 इंटू D। तो 0 इज इक्वल्स टू A है हमारा 8 + N-1 इंटू D है हमारा -2। तो क्या आएगा यहाँ से 8 - 2N + 2 तो इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 8 + 2 10 - 2N इज इक्वल्स टू 0, -2N इज इक्वल्स टू -10, माइनस कैंसिल, N की वैल्यू आ जाएगी 10/2 जो कि है 5। तो फिफ्थ टर्म जो है ये AP का वो होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, the 70th term of AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। यहाँ पर देखो 70th टर्म यानी A17 हमें दे दिया गया है, और हमें नहीं दे, सॉरी A17 यहाँ से क्या होगा A+16D आएगा, एंड A10 हमें आएगा A+9D। तो यहाँ पर दे दिया क्या है एक्सीड्स, तो 70th टर्म जो है एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। तो यानी दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें दे दिया गया है 7। तो डिफरेंस यानी A17 - A10 हमें दे दिया क्या है 7। तो A17 है A+16D माइनस A+9D हमें दे दिया गया है 7 है ऑलरेडी। तो A+16D माइनस A माइनस 9D हमें दे दिया गया है 7, प्लस है माइनस है कैंसिल, 16 - 9D क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो 7D हमें दे दिया गया है 7। तो D की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 7/7, तो आ गया 1। तो कॉमन डिफरेंस हमें निकालना था जो कि है 1। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP है जिनका, दो APs मतलब दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, फाइंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द 1000, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स। तो देखो यहाँ पर दो प्रोग्रेशन है जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर उन दोनों के 100th टर्म जो है उन लोग का डिफरेंस हमें निकल कर आ रहा है 100। तो अब हमें फाइंड करना है उन लोग के 1000 टर्म का डिफरेंस। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट प्रोग्रेशन है A1 A2 A3 सो ऑन, ऐसी ये प्रोग्रेशन है। वैसे ही हम अज्यूम कर लेंगे कि सेकेंड प्रोग्रेशन को हम लेंगे B1 B2 B3 सो ऑन, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोग्रेशन है, ये सेकंड प्रोग्रेशन है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस को हम D ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP का क्या हो जाएगा A100 हो जाएगा A+99D। हाँ, सेकेंड का क्या होगा देखो B100 इज इक्वल्स टू B+99D। ये इक्वेशन 1 लेंगे, ये इक्वेशन 2 लेंगे। 1 - 2 अगर मैं करूं तो क्या आएगा A+99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100 हमें दे दिया गया है ऑलरेडी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस हमें ऑलरेडी दे दिया गया, यानी हमें ऑलरेडी दे दिया गया है कि A100
माइनस बी 100 है 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये प्लस 99 डी माइनस 99 डी कैंसिल होके ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 100 हमें आएगा, ठीक है। अब वैसे ही सिमिलरली अगर मुझे 1000 टर्म का फाइंड करना है तो ए 1000 यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस 999 डी एंड बी 1000 का मुझे क्या आएगा, बी प्लस 999 डी, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगेन 1 - 2, ये 3 इक्वेशन ले लेंगे, ये 4 इक्वेशन ले लेंगे, 3 - 4 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो ए प्लस 999 डी माइनस बी माइनस 999 डी इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या आएगा, ये हमें आ गया यहाँ पर भी a माइनस बी। अब a माइनस बी यहाँ पर भी था, a माइनस बी क्या हमें क्या आया यहाँ पर 100। तो यानी इससे क्या मालूम होता है हमें, अगर हम इन लोग के 1000 टर्म ऐसे ही जाते जाते समझो ये 1000 टर्म इसका एंड 1000 टर्म इसका, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम करें तो हमें उसका भी डिफरेंस 100 ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 100। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है क्या, एक्चुअली 100 है। स्टार्ट कौन सा होता है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है 100, वैसे ही जाते जाते लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999 है, ठीक है। तो 100 से 999 के बीच में अब हमें देखना है कि कितने 7 डिजिट से कितने नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, यानी 7 के टेबल में आते हैं। तो पहले 100 के बाद कौन सा फर्स्ट नंबर है जो कि 7 के टेबल में आता है, वो है 105। 105 7 के टेबल में आता है। ऐसे ही जाते 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 999 से कौन सा नंबर सब में 999 के करीब कौन सा नंबर है जो कि 7 के टेबल में आता है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो पहले 999 को अगर मैं डिवाइड करूं 7 से, जो 7 × 1 = 7 माइनस 2 9 अगर मैं लेके आऊँ तो 7 × 4 = 28, अगेन 1 बचेगा। 9 को अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो 7 × 2 = 14, रिमाइंडर बचेगा 5, ठीक है। तो अब 142 को अगर मैं डिवाइड करूं 7 से, तो 7 1 मल्टीप्लाई करूं 7 से, सॉरी 142 इंटू 7 अगर मैं करूँ तो 7 2 ज़ा होगा 14, 7 4 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 29, 7 1 ज़ा 7 8 9, तो 994 नंबर है जो कि सब में करीब आता है 7, जो कि डिविजिबल है 7 से एंड 994 के सबसे करीब है। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके बीच में हमें देखना है कितने नंबर्स है जो कि 7 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अब इसे फाइंड करने के लिए देखो ए हमारा है 105, ठीक है। एन एंड हमारा ए एन है 994, ठीक है। डी देखो यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्वियसली आप सोचो, अब समझो यहाँ पर ले लो 7 का टेबल ही, 7 14 21 28 ऐसे ही आते जाएगा। अब यहाँ पर 14 - 7 अगर मैं करूँ तो मुझे आएगा 7, 21 - 14 अगर मैं करूँ तो अगेन मुझे आएगा 7। तो वैसे ही अगर मैं करते जाऊँ तो मुझे डिफरेंस 7 7 आते रहेगा। तो यहाँ पर भी 105 के बाद से जो 7 का नंबर डिविजिबल, 105 के बाद से जो नंबर आएगा जो कि डिविजिबल है 7 से, उसका और ये नंबर का डिफरेंस आएगा मुझे 7। तो डिफरेंस यहाँ पर 7 ही रहेगा। अब देखो ए एन क्या आएगा, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें फाइंड करना है, ए एन है हमारा 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 7। तो क्या आएगा 105 प्लस 7n - 7 इज इक्वल्स टू 994। तो यहाँ से क्या आएगा देखो,
105 माइनस 7 क्या होगा? 198 मुझे आएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा? 994 इज इक्वल्स टू 198 प्लस 7n। ठीक है, तो 198 को अगर मैं भेज दूं 994 माइनस 198 इज इक्वल्स टू 7n मुझे आएगा। अब 994 माइनस 198 अगर मैं करूँ तो 14 यहाँ पर हो जाएगा, 18 एंड यहाँ पर हो जाएगा 8। तो 8 - 14 हो जाएगा 6 एंड यहाँ पर 9 एंड 896। तो 896 इज इक्वल्स टू 7n। n की वैल्यू आ जाएगी 896/7 जो कि है 7 1 से 7, 7 2 14, 7 8 56। तो n की वैल्यू मुझे आ गई 128। तो टोटल 128 टर्म्स आएंगे इस इन 105 और 994 के बीच में। टोटल 128 नंबर्स है जो कि 7 से डिविजिबल है, सॉरी 100 और 999 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब देखो ये भी सेम है, 10 से लेके 250 तक हमें देखना है कि फोर से कौन से नंबर डिविजिबल। अब देखो 10 के बाद से कौन सा नंबर है डिविजिबल 4 से? 12 है ना, 12 आता है ना 4 के टेबल में। सो ऑन अप टू 250 का हमने देखा था कैसे फाइंड करते हैं। 250 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं करूं तो 4 6 24 माइनस 1 बचेगा 0। अगर मैं नीचे लेके आऊं तो 4 2 8 माइनस बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो 62 इंटू 4 अगर मैं करूँ तो 4 2 8, 4 6 24। तो 248 हमें यहाँ पर आएगा। ठीक है, 248 यहाँ पर आ गया हमें। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 लेस देन 250। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए है हमारा 12, ओके, ए एन है हमारा 248। ठीक है, एंड डी है हमारा 4 आएगा यहाँ पर, एन हमें फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पर देखो 248 इज इक्वल्स टू ए है हमारा 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 4। तो आ जाएगा यहाँ से 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 एन माइनस 4। तो 248 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 हो जाएगा 8 प्लस 4n। तो 248 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4n। तो 248 माइनस 8 हो जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 4n। तो n की वैल्यू आएगी 240/4 जो कि है 60। तो 60 नंबर्स है 10 से 250 के बीच में जो कि 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, for what value of n are the nth term of 2AP 63 65 67 so on and 3 10 17 equal। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, कौन सा टर्म है nth, कौन सा टर्म यहाँ पर देखो 63 65 67 सो ऑन आते जाएगा एंड 3 10 17 सो ऑन आते जाएगा। ऐसा कौन सा टर्म आएगा जहां पर इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि हमारा ए एन जो फर्स्ट प्रोग्रेशन का है वो इक्वल है हमारे सेकेंड प्रोग्रेशन के ए एन से। तो फर्स्ट प्रोग्रेशन पहले क्या है 63 65 67 सो ऑन, एंड सेकेंड प्रोग्रेशन क्या है 3 10 17 सो ऑन। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म का देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का क्या है, ए हमारा है 63। ठीक है, एंड डी हमारा है 65 माइनस 63 जो कि है 2। वैसे ही सेकेंड टर्म का ए हमारा है 3 एंड डी हमारा है
10 माइनस 3 जो कि है 7। तो ए एंड डी निकल गया, ए एंड डी निकल गया, ए एंड डी निकल गया। फर्स्ट टर्म का ए एन क्या आएगा यहाँ पर देखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये है हमारा 63 प्लस एन है हमारा, एन हमें नहीं मालूम है, एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 2। वैसे ही सेकेंड टर्म का ए एन क्या निकल कर आएगा, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 7। तो अब यहाँ पर दे दिया गया है कि दोनों का ए एन इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए एन। तो क्या आ जाएगा देखो, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 से। तो अब सिंप्लीफाई करो इसे, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल है 3 प्लस 7n माइनस 7 से। ठीक है, ये 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा एंड 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, तो 63 माइनस 2 आ जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 3 आ जाएगा माइनस 4 प्लस 7n। तो 61 प्लस 4 प्लस 2n माइनस 7n इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा, n के टर्म्स एक साथ लिख ली, कांस्टेंट एक साथ लिख लिया। 61 प्लस 4 हो जाएगा 65 प्लस 2n माइनस 7n हो जाएगा माइनस 5n इज इक्वल टू 0। तो माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आएगी 65 बाई 5 जो कि है 13। तो 13th वैल्यू इन दोनों एपीज की 13th वैल्यू हमें इक्वल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द एपी यूज थर्ड टर्म में 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब यहाँ पर हमें पूरा एपी बनाना है जिसका थर्ड टर्म है 16, यानी A3 है 16। ठीक है, एंड सेवेंथ टर्म यानी A7 माइनस एक्सीड्स फिफ्थ टर्म यानी A5 हमें दे दिया गया है 12। तो A3 पहले देखो यहाँ पर क्या आएगा, A7 क्या आएगा, हमें पहले हम वो देखेंगे, A प्लस 6D है आएगा माइनस A प्लस 4D हमें दे दिया गया है 12। ठीक है, तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D हमें दे दिया गया है 12। तो माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ओके, 6 माइनस 4D हो जाएगा, 2D हमें दे दिया गया है 12। तो D यहाँ से आएगा 12 बाई 2 जो कि है 6। ठीक है, D आ गया 6। अब A निकालते हैं, A3 क्या है, A प्लस 2D जो कि है 16 हमें दे दिया गया है। ठीक है, A प्लस 2 इंटू डी है हमारा 6 जो कि है 16। ठीक है, A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16। तो A हमारा यहाँ से आ गया 16 माइनस 12 जो कि है 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए पे क्या निकल कर आ जाएगा 4, डिफरेंस है 6, 4 प्लस 6 देन 4 प्लस 6 प्लस 6 देन सो ऑन, ऐसे ही जाते जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से 4 10 6 प्लस 6 12 12 प्लस 4 हो जाएगा 16, ऐसे ही जाते जाएगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर एपी क्या आ गया 6 10 16 देन उसके बाद से अगेन ऐसे ही जाते जाएगा, क्या आएगा A4। मतलब हमने एपी तो निकाल लिया, हमें यही करना था। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ठीक है, अब रिवर्स करना है हमें, यहाँ पर एपी क्या दे दी गई है हमें 3 8 13 सो ऑन अप टू 253। हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो पहले इस पूरे प्रोग्रेशन को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो कैसा आएगा 253 सो ऑन अप टू 13 8 3 ऐसे आएगा ये। ठीक है, ऐसे आएगा हमें प्रोग्रेशन। इसे अब मैं उल्टा कर दी तो अब कर दिया है मैंने, तो अब यहाँ से 20 टर्म जो होगा वो यहाँ से 20 टर्म होगा, यानी इसका फर्स्ट का 20 टर्म इसका लास्ट का 20 टर्म होगा। तो इसे कैसे करेंगे, अब देखो सिंपल हमें वैसे ही करना है। ए है हमारा 253। ठीक है, एंड ए एन है हमारा, ए एन हमें निकालना है।
ठीक है, ए एन हमें निकालना है, एन है हमारा 20 एंड डी क्या हो जाएगा यहाँ से 3 - 8 जो कि है -5। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू ए है हमारा 253 प्लस एन माइनस वन यानी 20 - 1 इंटू डी है हमारा -5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 253 प्लस 19 इंटू -5। तो 253 - 19 इंटू 5 क्या आएगा देखो 95 -95। ठीक है, तो 253 - 95 हो जाएगा 8। यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड 158। तो ए एन हमें आ गया 158। तो इसका लास्ट से 20 टर्म हो जाएगा 158। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। तो A4 प्लस A8 हमें दे दिया गया है 24 एंड A6 प्लस A10 हमें दे दिया गया है 44। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट थ्री टर्म्स यानी A1 A2 एंड A3। तो A4 का क्या आएगा देखो A प्लस 3D आएगा प्लस A प्लस 9D, सॉरी 7D हमें दे दिया गया है 24। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 2A प्लस 10D है हमारा 24। वैसे ही देखो सेकेंड हमें दे दिया गया है A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D हमें दे दिया गया है 44। तो यहाँ से अगेन 2A प्लस 14D हमें दे दिया गया है 44। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूं तो क्या आएगा देखो 2A प्लस 10D -2A -14D हमें आ जाएगा यहाँ पर 24 -44। ठीक है, 2A कैंसिल हो गया है, 10 -14 हो जाएगा -4D हमें आ जाएगा यहाँ पर -20 माइनस एंड माइनस कैंसिल डी हमें आ जाएगा 20/4 जो कि है 5। अब 5 आ गया हमें डी। तो अब हमें फर्स्ट टर्म ए फाइंड करना है। तो ए 2A प्लस 10D हमें आया था 24। तो इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे 2A प्लस 10 इंटू डी है हमारा 5 है 24। तो 2A प्लस 50 है हमारा 24। तो 2A यहाँ से हो गया 24 माइनस 50 जो कि हो जाएगा 26। तो क्या आएगा यहाँ से 2A इज इक्वल्स टू -26। तो A की वैल्यू आ गई -26/2 जो कि है -13। A की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट टर्म A1 है हमारा -13। A2 आ जाएगा A प्लस डी जो कि है -13 प्लस 5 आ जाएगा -8 यहाँ पर आएगा। एंड A3 क्या आएगा देखो A प्लस 2D जो कि है -13 प्लस 2 इंटू 5। तो -13 प्लस 10 आ जाएगा -3। तो यहाँ से सॉरी A1 हमें आ गया -13, A2 हमें आ गया -8 एंड A3 हमें आ गया -3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
Subba Rao started his job in 1995 at a monthly salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his salary reach 7,000? तो अब सुबह जो है उसने एक जॉब स्टार्ट करी थी 1995 में, जिसकी मंथली सैलरी थी 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ, अब तो हर साल उसकी इनकम कितनी बढ़ते जा रही थी, 200 बढ़ती जा रही थी। तो अब कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 होगी, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो पहले साल 1995 में उसकी कितनी इनकम है, 5,000 है। अब हर साल क्योंकि 200 बढ़ते जा रही है, तो ये तो फर्स्ट ईयर का है, तो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, यहाँ से 5,000 प्लस 200 बढ़ गई। देन अगेन थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, 5,000 प्लस 200 बढ़ी, अगेन 200 बढ़ी। ऐसे ही करते करते हमें देखना है क्या 7,000 आने उसे कितने साल लगेंगे टू रीच द सैलरी 7,000 पर मंथ। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका एपी क्या हो जाएगा, 5,000, 5,200, 5,400, सो ऑन अप टू 7,000 हमें देखना है। तो यहाँ से ये है हमारा 5,000, ठीक है। एन हमें फाइंड करना है, ए एन है हमारा 7,000, डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 का बढ़ते जा रही है हर साल, तो डी आएगा 200, ठीक है। आप अगर करके देख लो 5,200 माइनस 5,000 तो हमें 200 ही आएगा, ठीक है। अब ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा, तो ए एन है हमारा 7,000 इज इक्वल्स टू ए है हमारा 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 200। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, 7,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस 200 एन माइनस 200। तो 7,000 इज इक्वल्स टू 5,000 माइनस 200 हो जाएगा 4,800 प्लस 200 एन। तो 7,000 माइनस 4,800 इज इक्वल्स टू 200 एन हमें आ जाएगा। तो 7,000 माइनस 4,800 क्या आएगा देखो, 2,200 इक्वल्स टू 200 एन। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2,200 बाई 200, तो 2 0 कैंसिल, 2 1 2 11 11। तो 11 साल लग जाएंगे सुबा राव को अपनी सैलरी 7,000 करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। थैंक